बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज जो ये शॉर्ट सी वीडियो है कि मैंने बनाई है कंजंक्शंस के ऊपर एंड पर्टिकुलरली को रिलेटिव कंजंक्शंस के ऊपर। पहले तो हम समझेंगे को रिलेटिव कंजंक्शंस क्या होती हैं। को रिलेटिव कंजंक्शंस एक्चुअली वो कंजंक्शंस होती हैं जो कि पेयर्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, एक सेंटेंस के एक पार्ट में एक कंजंक्शन होगी तो दूसरे में दूसरी होगी। तो आज मैं कुछ जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जो कि पेयर्स में होती हैं, हार्डली और व्हेन। अब हार्डली और व्हेन को हम सेंटेंस में पढ़ेंगे, देन ओनली वी कैन नो इट्स मीनिंग। आई हैड हार्डली क्लोज्ड माई आइज़ व्हेन शी केम। अभी मैंने बमुश्किल अपनी आंखें बंद ही की थीं कि जब वो आ गई। तो हार्डली और व्हेन का मतलब होता है बमुश्किल। तो यू कैन सी दैट आपने एक जो कंजंक्शन का पार्ट है उसको एक क्लॉज में यूज़ किया है और दूसरे को दूसरे में यूज़ किया है। तो आई हैड हार्डली क्लोज्ड माई आइज़ when she came. I had hardly finished my paper when teacher snatched it from me. I hope that you have learned this first correlative conjunction. Such that, the other is such that he is such a smart boy that he passes his math exam successfully. जैसे हम कहते हैं ना कि वो इतना होशियार है कि उसने अपने मैथ का एग्ज़ाम बड़ी कामयाबी से पास कर लिया। He is such a rich man that he possesses many bungalows. He is such a miser that he hardly spends a penny. वो इतना कंजूस है कि वो बमुश्किल एक पेनी खर्च करता है। तो सच एंड दैट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो कि आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस को बोलने में हेल्प कर सकती है। नीदर नॉर से तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इसका मतलब होता है ना ही ये और ना ही वो। नीदर जॉर्ज नॉर हिज ब्रदर इज़ वेरी टॉल। ना तो जॉर्ज और ना ही उसका भाई बहुत लंबे हैं। ठीक है, नीदर आई गो आउटसाइड नॉर आई स्टे इन माई होम। ना तो मैं बाहर जाती हूँ ना मैं अपने घर में स्टे करती हूँ। Neither he attends some college nor he attends any university. ना तो वो किसी कॉलेज जाता है और ना वो किसी यूनिवर्सिटी में जाता है। तो neither and nor ना ही के सेंस में यूज़ होता है, बहुत ही कॉमनली यूज़ कंजंक्शन है जिसको हमें ज़रूर सही से समझना चाहिए। The next is whether or. He must do it whether he likes it or not. उसे लाजमी ही करना होगा चाहे वो उसे पसंद करे या ना करे। तो वेदर और का मतलब होता है चाहे वो करे या ना करे। यू मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन वेदर यू नो इट और नॉट। तुम्हें आता हो या ना आता हो तुम्हें ये आंसर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ईट दिस वेदर यू लाइक इट और नॉट। तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा चाहे तुम पसंद करो या ना करो, बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, एज एंड एज ही इज़ नॉट सिंगिंग एज लाउडली एज ही कैन। वो इतना ऊंचा नहीं गा रहा जितना वो गा सकता है। ठीक है, तो एज और एज का सेंस जो है इतना ऊंचा नहीं गा रहा जितना वो गा सकता है। ही इज़ नॉट एज क्लेवर एज ही पोजेस। वो इतना क्लेवर नहीं है जितना वो शो करता है। शी इज़ नॉट एज ब्यूटिफुल एज एवरी बडी डिस्क्राइब्स हर। वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितना हर कोई उसे डिस्क्राइब करता है। तो आई एम श्योर कि एज एंड एज का सेंस आपकी समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन। रादर देन, आई वुड रादर गो आउट देन स्टे एट होम। घर में रुकने के बजाय मैं बाहर जाना पसंद करूँगी। तो रादर और देन का क्या हो गया, के बजाय। आई वुड रादर ईट राइस देन टेकिंग ब्रेड। मैं ब्रेड खाने के बजाय, रोटी खाने के बजाय मैं चावल खाऊंगी। आई वुड रादर सिट हेयर देन गो आउटसाइड। मैं बेहतर है कि यहाँ पर बैठ जाऊँ बजाय बाहर जाने के। तो रादर देन आपकी समझ में आ गया। स्कार्सली व्हेन, स्कार्सली व्हेन जो है बमुश्किल के सेंस में आता है।
Scarcely had I gone to bed when the doorbell rang. अभी मैं मुश्किल से बेड पे पहुंची ही थी जबकि डोरबेल रिंग हो गई। इसका सेम अभी हमने हार्डली और व्हेन हमने पढ़ा है, ये उसका सेम ही है। स्कार्सली, अब यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें कि यहाँ पर हैड से सेंटेंस शुरू हो रहा है। स्कार्सली हैड आई finished my paper when the teacher snatched it. Scarcely had I reached the airport when the plane landed. अभी मैं मुश्किल से एयरपोर्ट पे पहुंची ही थी कि प्लेन ने लैंड कर लिया। बोथ, माइकल कैन बोथ रीड एंड राइट। माइकल लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, तो बोथ जो है वो दो के सेंस में यूज़ होगा। बोथ कुक एंड बेक, बोथ कुक एंड बेक कि मैं दोनों कुकिंग भी कर सकती हूँ और बेकिंग भी कर सकती हूँ। माई टीचर कैन बोथ टीच एंड स्पीक जर्मन, मेरी टीचर जर्मन बोल भी सकती हैं और लिख भी सकती हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब होता है ना सिर्फ ये। नॉट ओनली मैरी बट ऑल्सो जैब्रियल इज़ फ्रॉम इटली, ना सिर्फ मैरी बल्कि जैब्रियल भी जो है वो इटली से बिलोंग करती है। नॉट ओनली दिस हाउस बिलोंग्स टू मी बट द हाउस इन अदर स्ट्रीट इज़ ऑल्सो अस बिलोंग्स टू मी, ना सिर्फ ये घर बल्कि जो दूसरी गली में घर है वो भी हमारा ही है। ओके जी, ईदर और, आई कैन हैव ईदर कोला और टी, या तो मैं कोला ले सकती हूँ या मैं चाय ले सकती हूँ। आई कैन ईदर सिट हेयर और गो आउटसाइड, या तो मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ या मैं बाहर जा सकती हूँ। आई कैन ईदर राइट अ लेटर और पोस्ट एन ईमेल, या तो मैं एक ख़त लिख सकती हूँ या मैं एक ईमेल सेंड कर सकती हूँ। सो एज, हर स्टोरी इज़न्ट सो बोरिंग एज देयर्स, उनकी स्टोरी इतनी बोरिंग नहीं है जितनी उनकी है। दिस गर्ल इज़न्ट सो ब्यूटीफुल एज द अदर गर्ल, ये लड़की इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी कि दूसरी है। मैथ्स इज़ नॉट सो बोरिंग एज केमिस्ट्री इज़, मैथ इतना मुश्किल नहीं है जितना कि केमिस्ट्री है। नो सूनर देन, ही हैड नो सूनर गॉन टू बेड देन द फोन रिंग, अभी उसे थोड़ी ही देर हुई थी बेड पे गए कि बेल बजने लगे। ही हैड नो सूनर फिनिश्ड हर पेपर देन द टाइम एंडेड, अभी उसने मुश्किल से अपना पेपर पूरा ही किया था कि टाइम ख़त्म हो गया। द मोर, जितना तुम करोगे उतना तुम पाओगे। द मोर यू कैन ड्रीम द मोर यू कैन डू, जितना तुम ख्वाब देखोगे उतना तुम काम कर सकोगे। द मोर यू स्पेंड द मोर यू गेट, जितना तुम खर्च करोगे उतना तुम ख़रीदोगे। द मोर यू ईट द मोर यू पुट ऑन, द मोर वेट यू पुट ऑन, जितना ज़्यादा तुम खाओगे उतना ज़्यादा तुम वज़न अपने ऊपर चढ़ा लोगे। एंड लास्ट, सो दैट माई मदर स्पीक सो क्विकली दैट नो बडी अंडरस्टैंड वॉट शी सेज़, मेरी मदर इतना तेज़ बोलती हैं कि कोई नहीं समझ सकता कि वो क्या बोल रही हैं। दिस क्वेश्चन इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है कि मैं इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। Spanish is so complicated that nobody can learn it in a month, इतनी मुश्किल है कि कोई भी इसको एक महीने में सीख नहीं सकता। तो आई एम श्योर कि जो आज की कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं ये आपकी समझ में आ गई और आपने देखा है कि ये किस कदर हैंडी हैं और कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितनी वेल यूज्ड हैं हमारी कन्वर्सेशन के अंदर। Hope that you will start using them correctly in not only in your written but in your spoken language as well. So stay blessed and please share your good comments to help me and stay safe till my next video. Allah